को प्रभु श्री राम का समाचार सुनाकर मैं द्रोणागिरी पर्वत उठाकर सूर्योदय से पहले लंका पहुंच गया। सुषैन वैद्य ने संजीवनी बूटी की मदद से लक्ष्मण के प्राण बचाए। यह बात सुनकर रावण क्रोधित हुआ और उसने कुंभकर्ण को जगाने का प्रयास शुरू किया। 6 महीने बाद जागे कुंभकर्ण को रावण ने पूरी बात समझाई। रावण का कृत्य उन्हें पसंद नहीं था, पर फिर भी केवल भाई के लिए कुंभकर्ण युद्ध करने लगा। कुंभकर्ण के पराक्रम से वानर सेना में घबराहट फैली। उसने वानरों को मसला, कुचला और यहां तक कि खा भी डाला, परंतु प्रभु श्री राम के बाणों से कुंभकर्ण बच नहीं पाया। उनके मृत्यु का प्रतिशोध लेने की पराक्रमी मेघनाथ ने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने हम पर भयंकर आक्रमण किए, पर लक्ष्मण ने अपनी हार का बदला लेते हुए मेघनाथ को मार गिराया। फिर रावण ने मायावी अहिरावण की सहायता ली, जो विभीषण के रूप में आया और श्री राम और लक्ष्मण को अपनी मायावी शक्तियों के बल से पातालपुरी उठाकर ले गया। मैं उन्हें मुक्त करने पातालपुरी पहुंचा और वहां मेरा सामना दुष्ट अहिरावण से हुआ और मैंने अपने शक्तियों के बल पर उस अहिरावण का वध कर दिया। और फिर श्री राम और लक्ष्मण को लेकर मैं लौट ही रहा था कि उन्हें मकर ध्वज दिखा। श्री राम ने उसे पातालपुरी का राजा बना दिया। अब रावण के सामने एक ही मार्ग बचा था, स्वयं हमसे लड़ने का। वो भी शिवजी का महाभक्त था और स्वयं शिवजी ने उसे कई शक्तियां प्रदान की थी। श्रवण नयनजं वा मानसं वा पराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतक्षवस्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। श्री महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। बेटी, रावण के सभी प्रमुख योद्धा मारे गए। अब वो स्वयं युद्ध करने गए हैं। शायद ये युद्ध का अंतिम चरण होगा। प्रभु सावधान, रावण राक्षसों की विशाल सेना लेकर आ रहा है। युद्ध अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच चुका था। चारों तरफ तीरों की वर्षा हो रही थी, रक्त की नदियां बह रही थी, वीर मर रहे थे, मृत्यु का तांडव चल रहा था। लगता था कोई नहीं बचेगा।
प्रभु सावधान, रावण आ रहा है। नारायण नारायण। तो क्या समाचार है राम रावण युद्ध का? रावण मायावी रथ से युद्ध कर रहा है। और श्री राम? श्री राम, उनके पास तो कोई रथ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप उनके लिए अपना दिव्य शक्तिशाली रथ भेज सकते हैं। हाँ। रावण ने अपना अंतिम आक्रमण शुरू किया। वर्षों की तपस्या से मिले वरदान और मायावी शक्तियों के बल पर रावण विजय का डंका सुनने को तैयार था, पर अचानक वो देखिए प्रभु, इंद्रदेव ने अपनी शुभकामनाएं और अपनी दैवी शक्तियों वाले इस रथ में भेजा है। इस पर सवार होने की कृपा कीजिए प्रभु। मैं इंद्रदेव के उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अमर हूँ राम, तुम मुझे नहीं मार सकते। रावण की नाभि में अमृत कलश है, उसे निशाना बनाइए। हनुमान, तुम शिव का रूप हो। मैं तुम्हें क्यों न पहचान सका। श्री राम, आप विष्णु के अवतार हो, मुझे क्षमा करना। जय हो, जय श्री राम। श्री राम की जय हो, जय श्री राम। शांत हो जाओ विभीषण, हमें रावण का अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। माता सीता को रावण वध का समाचार और आपकी विजय का संदेश देना आवश्यक है प्रभु। हनुमान, तुम सीता जी से पहले भी मिले हो, इसलिए ये कार्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये तो परम सौभाग्य की बात है प्रभु। लेकिन इस समय लंका में प्रवेश करने से पहले महाराज विभीषण की आज्ञा लेना मत भूलना। जैसी आज्ञा प्रभु। आप जल्दी चाहिए हनुमान। पुत्र कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर मां के लिए वो छोटा ही होता है ना। मेरी चिंता से माता अंजनी की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर पवन देव ने उन्हें बताया। प्रणाम पवन देव, मेरा पुत्र। हनुमान ने दुष्टों का नाश करके अपना जीवन कार्य पूर्ण किया है। प्रणाम।
बड़े धूमधाम से विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। आपका स्वागत है प्रभु। राजा बनते ही विभीषण ने पहला निर्णय लिया, मैं सम्मान पूर्वक मां सीता को लंका से मुक्त करके उनके कष्ट के लिए क्षमा मांगता हूं। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि वो महत्वपूर्ण घड़ी आ गई थी जब प्रभु श्री राम मां सीता से मिलने वाले थे। महाराज विभीषण ने वस्त्र आभूषणों से सीता मां का सम्मान किया। महारानी के रूप में मां सीता श्री राम के सामने आई तो हमें लगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। पर अचानक जैसे हम पर बिजली गिरी। मां सीता को देखकर प्रभु श्री राम तो बहुत खुश हुए, पर अयोध्या के राजा श्री राम का न्याय अभी पूरा नहीं हुआ था। सीता मां को पवित्रता की परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। सोना तक पिघलाने वाली अग्नि पतिव्रता मां सीता को छू भी न सकी। श्री राम ने मां सीता को स्वीकार किया। सीते, जय श्री राम। प्रभु, रावण का विनाश हुआ और राम सीता का मिलन। सच है पार्वती, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं इस देवी योजना का हिस्सा बना। अब आगे? इससे आगे भी जब जब धरती पर अत्याचार होगा, मैं अवश्य अवतार लेकर धरती की रक्षा करूंगा। तो क्या अब हनुमान का अवतार कार्य पूर्ण हुआ है प्रभु? नहीं पार्वती, हनुमान तो भक्ति के महान प्रतीक हैं और जीवन में भक्ति है तो सब कुछ है। भक्ति सिखाने के लिए हनुमान धरती पर ही रहेगा। पर प्रभु, ये कैसे संभव है? चिरंजीव होगा हनुमान और धरती पर रहेगा अनंत काल तक। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो हनुमान? एक विनती है प्रभु। हाँ हाँ कहो। अयोध्या लौटने से पहले आप किष्किंधा वासियों को दर्शन देने की कृपा करें प्रभु। अवश्य हनुमान। हनुमान, मैं स्वयं माता अंजनी सहित सभी वीर माताओं के दर्शन करना चाहती हूँ। धन्य है किष्किंधावासी। हनुमान, तुम्हें आगे जाकर हमारी प्रतीक्षा में व्याकुल भरत को हमारे आगमन की सूचना देनी होगी। जो आज्ञा। जय श्री राम। हाँ। प्रणाम। कैसे हो भरत? प्रभु ने अपने आगमन का समाचार देने भेजा है। सच हनुमान? क्या राम भैया अयोध्या लौट रहे हैं? हाँ, ये सच है। कब? शीघ्र ही। धन्यवाद हनुमान। तुम्हारे संदेश ने मेरी रक्षा की है, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग देता। अपने बड़े भाई श्री राम की पादुकाएं सिंहासन पर रखकर भरत ने 14 साल तक अयोध्या का राज्य संभाला था। भैया, कैसे हो मेरे प्रिय भरत? तुम्हें देखने के लिए मैं व्याकुल था। अपना राज्य संभालो भैया। बड़े भाई के प्रति ऐसा प्रेम मेरी तो आंखें भर आईं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आप सबका अयोध्या में स्वागत है। सभी अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम। प्रभु श्री राम के लौटने की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया, दीप जलाए, अंधेरे का साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। प्रणाम प्रभु। ये लो। धन्य हुआ।
पवन पुत्र हनुमान, मुझे तुम्हें कुछ देना है। कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करो। मैं धन्य हुआ माते। मां सीता ने मुझे भेंट तो दी, पर मैं सोचने लगा कि क्या इस माला में श्री राम का अस्तित्व है। मैं हर मोती की ध्यान से जांच करने लगा। हाँ? इसे देखता हूं, इसमें भी नहीं है। किसी मोती में नजर ही नहीं आ रहे हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ? ये क्या? इसमें भी नहीं है। हनुमान, इस माला का हर एक मोती एक एक राज्य के समान मूल्यवान है और तुम इसे तोड़कर फेंक रहे हो। हे लंका नरेश, मैं इन मोतियों में श्री राम को खोज रहा था, पर इनमें श्री राम है ही नहीं, और जिसमें प्रभु श्री राम नहीं वो तो फेंकने योग्य ही है। परंतु हनुमान, तुम्हारा अपना शरीर, क्या उसमें भी प्रभु राम की छवि है? हाँ है, आप स्वयं देख लो। राम भक्त हनुमान की जय हो। जय श्री राम। हाँ? हनुमान, तुम ही राम के परम भक्त हो। हनुमान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। हाँ हनुमान, प्रभु ही तुम्हें कोई अनमोल भेंट दे पाएंगे। मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं, कुछ तो मांगना ही होगा। तो दीजिए मेरा स्थान। भविष्य में भी धरती माँ को दुष्टों से बचाने के लिए तुम अमर हो हनुमान। मैं सदैव यही रहूंगा, दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए। देखो कमाल ये असली बजरंगबली, बजरंगबली डर जाए सारे नकली। हाँ बजरंगबली, देखो ये कमाल असली बजरंग, जय बजरंगबली डर जाए सारे नकली। बजरंगबली ताकत की पहचान असली बजरंग, जय बजरंगबली नहीं करिश्मा ये नकली। बजरंगबली